जय हिंद दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को 14 तारीख को करीब पूरा ही 1 साल हो जाएगा। अब पिछले 1 साल में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या नहीं हुए, क्या चीज़ें हमारे सामने आईं, क्या चीज़ें हमसे छुपाई गईं, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी जो हमें पता चल नहीं पाई, किन लोगों को जेल में होना चाहिए था जो जा नहीं पाए। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं जो हमारे सामने हैं पर हमको दिए नहीं जा रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं जो लगातार निकल कर सामने आती जा रही हैं। लेकिन अभी पिछले 2 से 4 दिन में, या यूँ कह लें मोटा मोटा 1 हफ्ते में, इस केस में फिर से एक बार करवट बदली है और कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आना शुरू हुए हैं। हालांकि ये कोई इतने बड़े डेवलपमेंट नहीं है कि आपको लगे कि हाँ इस केस में अब इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी डेवलपमेंट की तरफ या इंसाफ मिलने की तरफ एक पहला कदम तो आप मान ही सकते हैं। पिठानी, जिसका कि नाम काफ़ी ज़्यादा चला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनको पिछले कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस बारे में बात करने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तरफ तो ये खबरें सामने आ रही थी कि पिठानी को कई सारे समन भेजे गए थे, वो पेश नहीं हुआ इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कुछ और बातें भी थी जो कि साथ ही साथ चल रही थी, जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आई है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरीके से पुख्ता ही है, और इसको मैं आपको एक आर्टिकल के माध्यम से ही बताऊंगा जिससे कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं से कहीं तक झूठ है, गलत है या मेरा मन गलत बनाई हुई कोई बात है। इसीलिए इसको एक आर्टिकल के थ्रू ही समझते हैं तो ज़्यादा सही भी रहेगा और एकदम क्लियर कट भी रहेगा। तो जो खबर निकल कर सामने आई वो ये था कि 9 महीने से एनसीबी को चकमा दे रहा था सिद्धार्थ पिठानी, नए सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ोटो शेयर करते ही पकड़ा गया। मतलब कि 9 महीने से यहाँ पे चकमा दे रहा था। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9 महीने इन द सेंस लास्ट ईयर की, अगर हम जून की बात करें तो लास्ट ईयर मतलब ये अगस्त सितंबर से पुलिस को चकमा दे रहा था। हालांकि इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट के केस में हुई है, किसी हत्या के केस में नहीं हुई है, बट स्टिल ये इस केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 11 महीने बाद उसके रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले दिनों हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। करीब 9 महीने से चकमा दे रहे पिठानी तक जांच एजेंसी उसके नए सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पहुंची। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के तुरंत बाद उसने अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया था, और 14 जून 2020 को जब सुशांत अपने बेडरूम में फंदे से लटका मिला था तब उस घर में मौजूद लोगों में पिठानी भी शामिल था। इसीलिए उस समय पिठानी को लेकर कई सारी बातें हो रही थी। अर्नब गोस्वामी के साथ का इसका एक इंटरव्यू था जिसमें कि माइक निकाल के फेंक के भाग गया था। वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी तो हमेशा से हैदराबाद में ही रहता था, फिर पुलिस को इसको पकड़ने में, इसको ट्रेस करने में इतना टाइम कैसे लग गया, ये बात समझ से परे है। ये एक थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। एक अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट की खबर के मुताबिक एनसीबी को अगस्त 2020 से पिठानी की तलाश थी। तभी से पिठानी एनसीबी की जांच को नज़रअंदाज करता रहा था। इसी साल अप्रैल में उसने अपना नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और अपनी जिम की कुछ फ़ोटोज़ साझा करी। इसके साथ उसने लिखा पिज़्ज़ा पावर, फूड एंड फिटनेस। इसके अलावा उसने अपनी सगाई की कुछ फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर साझा करी थी। अब एनसीबी ने पिठानी के नए सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी एक्सरसाइज वाली फ़ोटो देखी तो वे उस जिम में पहुंचे जिसे उसने अपने फ़ोटो में टैग किया था। मतलब उसने फ़ोटोज़ कुछ डाली थी तो उस फोटो में उसने जिम को भी टैग किया था। तो उस जिम में ये एनसीबी वाले पहुंच गए। हालांकि यहाँ वे उसे नहीं पकड़ सके। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि पिठानी समन मिलने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जांच एजेंसी लगातार उसे ट्रेस कर रही हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल भी रही थी। अब पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार करने के बाद बीते शुक्रवार तड़के मुंबई लाया गया और अदालत में पेश किया गया। यहाँ से उसे 1 जून तक के लिए, मतलब आज तक के लिए, एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया था। एनसीबी ने अदालत में बताया कि उसके पास सिद्धार्थ के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। आपको याद दिला दूं कि उस समय पे जब जांच चल रही थी तो कई लोगों के व्हाट्सएप चैट्स निकल कर सामने आई थी, इसमें कि बॉलीवुड के कई नामी गिरामी हस्तियों को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मतलब भारती सिंह भी इसमें शामिल थी, दीपिका पादुकोण भी इसमें शामिल थी, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल थे। और मतलब आप कह नहीं सकते कि कौन इसमें पकड़ाया था कौन नहीं पकड़ाया था। एनसीबी ने अदालत में बताया कि सिद्धार्थ ने कई मौक़ों पर ड्रग पेडलर्स के साथ बात करी। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27A, 28 और 29 के तहत अरेस्ट पिठानी पर ड्रग्स खरीदने और सुशांत तक उसको पहुंचाने का भी आरोप लग रहा है। पिठानी की गिरफ्तारी के बाद सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वे मिस्ट्री को सुलझा लेंगे। वे इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी की बात है तो ये एक पोएटिक जस्टिस है। वो कम से कम जेल तो गया। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है कि एटलीस्ट वाली बातें हम लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट इतना तो हुआ।
मतलब लास्ट ईयर तक तो ये इतनी बातें लग रही थी कि ये पकड़ाएगा वो पकड़ाएगा, लेकिन वो सभी बातें कहाँ काफिर हो गई, ये सब पता नहीं चला। एनसीबी ने सिद्धार्थ पठानी की गिरफ्तारी के बाद सुशांत के हाउस हेल्प केशव को नीरज को भी समन भेजा। इन दोनों से एनसीबी ड्रग्स केस के कनेक्शन में सुशांत की मौत के मामले में फिर से पूछताछ करेगी। दोनों कथित तौर पर 8 महीने से एनसीबी की मुंबई यूनिट से भाग रहे थे और मुंबई के बाहर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केशव और नीरज दोनों अगस्त में ही अलग अलग बॉलीवुड हस्तियों के घरों में काम करने के लिए मुंबई लौटे थे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले 14 जून को हुई बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े ड्रग्स एंगल में 5 मार्च को मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। 12,000 पन्नों की चार्जशीट में एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक सहित 33 आरोपियों के नामजद किए गए थे। इन डॉक्यूमेंट्स में 200 से अधिक गवाहों के बयान भी मौजूद हैं। अब इसको एक बड़ा डेवलपमेंट कहें या ना कहें, ये तो आने वाले 15 दिन हमको बताएंगे कि यहाँ पर केशव और नीरज को भी समन भेजा गया है, क्योंकि अब ये बात सामने रही कि वही भाग रहे हैं। ये लोग भाग कैसे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात थोड़ी सी लग रही है कि भाई इतनी बड़ी एजेंसी है और ये लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत हाईटेक अल्ट्रा चोर माफिया या कुछ है। भाई सीधी सी बात, तो ये लोग कैसे इतना भाग, मोबाइल तो यूज़ कर ही रहे होंगे, लेकिन बस बात वही, कोई कुख्यात गैंगस्टर नहीं पकड़ पाते तो फिर ये लोग क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़े तो गैंगस्टर है नहीं। तो ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि अगले 15 से 20 दिन में और क्या चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के नाम पर निकल कर सामने आती हैं, और इस केस को हम कितना ज़्यादा करीब पहुंच पाते हैं सॉल्व करने के। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।